दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि उससे भी चौड़ा हो जाएगा और अमेरिका के होश फाख्ता हो जाएंगे। पिछले 24 घंटों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ है, उसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को, पूरी दुनिया के समीकरण को जड़ से हिलाकर रख दिया है। अब तक वॉशिंगटन में बैठे लोगों को और खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को लगता था कि वो अपनी नेवी के दम पर, अपनी सुपर पावर वाली इमेज के दम पर और अपनी पुरानी दादागिरी के दम पर किसी को भी डरा देंगे, किसी को भी झुका देंगे। वह भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहे थे। वह भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के सपने देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत ने पिछले 24 घंटों में जो तगड़ा पलटवार किया है, जो डबल अटैक किया है, उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने अपने वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि जिस समुद्री ताकत पर, जिस नेवी पर उन्हें इतना घमंड है, वही ताकत आज उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं, उनके फोन घनघना रहे हैं। भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक ऐसे ताबड़तोड़ कूटनीतिक और सैन्य प्रहार किए हैं कि अब खुद अमेरिका को भारत के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। जिस तेल के लिए, जिस वेनेजुएला के खजाने के लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी साजिश रची थी, आज वह पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। भारत की नौसेना जैसे ही नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में दाखिल हुई, वहां मानो समंदर में बवंडर आ गया। सोचिए जरा, अटलांटिक महासागर जिसे अमेरिका अपना बैकयार्ड मानता है, अपना घर मानता है, वहां आज भारत ने अपनी धमक, अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। ट्रंप का वह सपना कि वह वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लेंगे, अब पूरी तरह चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि यह 2026 का नया भारत है। यह वह भारत नहीं है जो चुपचाप धमकियां सुनता था। यह वह भारत है जो घर में घुसकर जवाब देना जानता है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर दुनिया भर में, चाहे वह लंदन हो, पेरिस हो, मॉस्को हो या बीजिंग, हर जगह एक ही चर्चा शुरू हो गई है। हर कोई हैरान है, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि भारत ने 7 समुंदर पार जाकर, हजारों किलोमीटर दूर जाकर अमेरिका को उसकी ही भाषा में कैसे ललकारा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक धमकी देने वाले ट्रंप को अचानक अपने कदम पीछे खींचने पड़े? क्या वाकई भारत ने अमेरिका की घेराबंदी कर ली है? इन सब बातों को लेकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या भारतीय नौसेना ने अटलांटिक में घुसकर अमेरिका की समुद्री बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? 500% टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप अचानक भारत की तारीफ क्यों करने लगे? क्या वेनेजुएला के तेल के भंडार पर अब भारत का कंट्रोल होने वाला है? दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब विस्तार से दूंगा और वह सच बताऊंगा जो मेनस्ट्रीम मीडिया, जो पश्चिमी मीडिया आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आज भारत दुनिया की वह ताकत बन चुका है जिसे अब कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारी सेना, हमारी कूटनीति और हमारे देश का जज्बा आज पूरी दुनिया देख रही है। अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है, अगर आपका खून भी भारत के इस पलटवार को देखकर खौल उठा है और आपको लगता है कि भारत ने ट्रंप को सही सबक सिखाया है, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक रियलिटी स्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। चलिए अब शुरू करते हैं इस पूरे विवाद की वह इनसाइड स्टोरी जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह बवाल शुरू कैसे हुआ। आखिर भारत और अमेरिका जो एक दूसरे को रणनीतिक साझेदार कहते हैं, वह आमने सामने कैसे आ गए। दरअसल अमेरिका की एक बहुत पुरानी और बहुत गंदी आदत है। वह दुनिया के जिस भी कोने में, जिस भी देश में काला सोना यानी तेल देखता है, वहां अपनी सेना भेजने की,
वहां की सरकार गिराने की साजिश रचने लगता है। इराक हो, लीबिया हो या अब वेनेजुएला, अमेरिका का पैटर्न हमेशा एक जैसा रहा है। वेनेजुएला के साथ भी ट्रंप ठीक यही कर रहे थे। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और ट्रंप की नजर उसी खजाने पर थी। उन्होंने वेनेजुएला की चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी थी, वहां के समंदर में अपने जहाज खड़े कर दिए थे और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। ट्रंप को लगा था कि वह पूरी दुनिया के तेल बाजार को कंट्रोल करेंगे, अपनी मनमानी कीमत वसूलेंगे और इसी घमंड में, इसी नशे में उन्होंने भारत को भी धमका दिया। उन्होंने सोचा भारत तो डर जाएगा, भारत तो झुक जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने उनकी बात नहीं मानी, अगर भारत ने उनके हिसाब से व्यापार नहीं किया, तो वह भारत के सामानों पर 500% का भारी भरकम टैक्स ठोक देंगे। सोचिए, 500% टैक्स। यह सीधा सीधा भारत की इकोनॉमी पर हमला था। लेकिन दोस्तों, ट्रंप शायद यह भूल गए थे कि अब भारत की कमान एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में है जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है, बल्कि जो आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। भारत के प्रधानमंत्री और हमारी नेवी ने जो गेम प्लान तैयार किया था, उसकी भनक, उसकी जरा सी भी खबर CIA को या ट्रंप को नहीं थी। भारत ने चुपचाप बिना शोर मचाए सीधे फ्रांस के साथ हाथ मिलाया। अब आप पूछेंगे फ्रांस क्यों? क्योंकि फ्रांस भी अमेरिका की दादागिरी से परेशान था। भारत ने यूरोप में अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए कूटनीतिक जाल बिछाया और इसके बाद भारत ने अपनी नेवी के सबसे घातक, सबसे खतरनाक विध्वंसक युद्धपोत अटलांटिक महासागर की तरफ रवाना कर दिए। यह कोई मामूली घटना नहीं थी दोस्तों। अटलांटिक महासागर भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। वहां भारत की नेवी का जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब पेंटागन के रडार पर, उनकी स्क्रीन पर लाल बत्तियां जलने लगीं। जब वहां भारतीय युद्धपोत चमकने लगे तो वॉशिंगटन में कैसा हड़कंप मचा होगा। अमेरिकी जनरल, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार समझते हैं, वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर भारत इतनी दूर आकर उन्हें कैसे चुनौती दे सकता है। भारत ने बिना एक शब्द बोले, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए साफ संदेश दे दिया कि अगर आप हमारे ट्रेड रूट को रोकेंगे, अगर आप हमारे हितों पर चोट करेंगे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आपके घर के सामने, आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। यह वह ऐतिहासिक पल था जब पूरी दुनिया ने देखा कि महाशक्ति कहलाने वाले, सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की बोलती बंद हो गई। ट्रंप के पास अब दो ही रास्ते बचे थे। या तो वह भारत से सीधे युद्ध करें, जो कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती और अमेरिका की बर्बादी का कारण बन सकता था, या फिर वह चुपचाप अपनी हार मान लें और समझौता कर लें। भारत की इस आक्रामक नीति ने, इस ऑफेंसिव डिफेंस ने ट्रंप को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अब इस कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो और भी ज्यादा रोमांचक है और भी ज्यादा फिल्मी है। जब अटलांटिक महासागर में भारतीय नेवी और अमेरिका की नेवी आमने सामने आईं, तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। हर न्यूज चैनल, हर अखबार यही कयास लगा रहा था कि क्या अब मिसाइलें चलेंगी, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, असल में यह भारत की प्रेशर पॉलिटिक्स यानी दबाव की राजनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत बहुत अच्छी तरह जानता था कि अमेरिका इस वक्त कमजोर है। अमेरिका इस वक्त एक साथ रूस से, चीन से और अब भारत से नहीं उलझ सकता। उसका खजाना खाली हो रहा है, उसकी सेना थकी हुई है। हुआ यूं था कि रूस के दो विशालकाय तेल टैंकर जो तेल से लबालब भरे थे, उन्हें अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर रोक लिया था। अमेरिका ने कहा, हम इसे आगे नहीं जाने देंगे। रूस ने तुरंत भारत से संपर्क किया। रूस हमारा पुराना दोस्त है, हमारा ऐसा साथी है जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है, और भारत ने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए बिना एक पल की देरी किए अपनी नेवी को वहां भेज दिया। ट्रंप ने सोचा था कि वह अकेले रूस को डरा देंगे, रूस को घेर लेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान भी इस मामले में कूद चुका है, भारत का तिरंगा भी वहां लहरा रहा है, तो उनकी सारी प्लानिंग, सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। भारत का वहां पहुंचना सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत बड़ा
जियोपॉलिटिकल संदेश था। भारत ने यह साबित कर दिया कि हिंद महासागर हो या अटलांटिक महासागर, अब भारत की मर्जी के बिना समंदर